अस्सलाम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, या क्या प्रोनाउंस कैसे होते हैं, टेंसेस कैसे होते हैं, या उसके बाद हम क्या कि नेचर ऑफ द सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन वो डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल सकते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो हम थोड़ा ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपके सामने एक जो ना एक बुक से लेके मैंने 4-5 सेंटेंसेस हैं जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल तौर पर रखे हैं कि ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। देखिए देखिए, ये जो पहला जुमला है जिसमें लिखा हुआ है कि शायद से आई एम गोइंग टू द स्टोर टुडे। सबसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच है। इसकी डायरेक्ट स्पीच की निशानी क्या होती है, आपको कैसे पता चले कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या हो सकती है। देखिए, जब कभी अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि वो ज़रूरी नहीं थे कि आपको कहे कि भाई इंडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें आप। कभी कभार ये हो सकता है कि वो आपको ये भी कह सकता है कि चेंज द नरेशन, यानी कि वो इनडायरेक्ट नरेशन में पहले ही दे चुका होता है, आपको सिर्फ डायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना होता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी कि हम फाइंड आउट करें कि भाई बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सी चीज़ें जो है ना, कौन सी चीज़ें जो हैं हमें तब्दील करनी है, जैसे कि प्रोनाउंस हो गए, जैसे कि टेंसेस हो गए, और जैसे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर से है, अगर अर्ज़ करता है तो रिक्वेस्ट में तब्दील करते हैं, अगर ऑर्डर करता है तो कोई क्या कहते हैं ऑर्डर में तब्दील करें, इस तरीके से। ये जो पहले जुमला देख रहे हैं आप, शायद सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम कहते हैं, ये जो सेड लिखा हुआ इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, ये है रिपोर्टेड सेंटेंस, यानी कि जो पूरा सेंटेंस जो रिपोर्ट किया हुआ है। अब रिपोर्टेड सेंटेंसेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बयान किया हुआ है, ये बताया गया है, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेड सेंटेंस। शायद से शायद ने कहा आई एम गोइंग टू द स्टोर टुडे, कि मैं आज स्टोर जा रहा हूँ। अब ये देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस जो होता है वो इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज होता है, ये बंद किया हुआ, और फास्ट में आखिर में फाइनल आपको फुल स्टॉप मिल रही है। देन क्या ये तो देखें कि ये सेंटेंस जो है, वो जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखिए, ये जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, या असर्टिव सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस भी हम आते हैं। कश्यप सेड विल यू कम विद अस टुमारो। कश्यप ने कहा कि क्या आप हमारे साथ क्या कहते कल चलेंगे, आएंगे। देखें, अब इसमें एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, वो ये कि इन्वर्टेड कामास के बाद ये जो रिपोर्टेड सेंटेंस होता है उसका पहला जो लेटर होगा वो हम कैपिटल करेंगे। देखिए, यहाँ पर विल है तो डब्ल्यू कैपिटल की हुई, यहाँ पर जो प्लीज़ है तो पी कैपिटल की हुई, यहाँ पर डब्ल्यू है वोट की तो ये डब्ल्यू क्लियर क्या कहते हैं कि आपको नज़र रहा है कैपिटल है, ये कैन भी कैपिटल में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब चलते हैं कि इस सेंटेंस में हमें क्या मिलता है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि हमें जो रिपोर्टेड सेंटेंस है वो सवाल में मिला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मिले, विल यू कम विथ अस टुमारो, यानी कि क्या आप हमारे साथ कल चलेंगे, आएंगे। ठीक है, तो अब इसको आप देखें कि हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस हो, रिपोर्टेड सेंटेंस हो, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हो। रिपोर्टेड सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है। अब तीसरे जुमले पे चलते हैं। द बॉय सेड टू मी प्लीज़ गिव मी सम वर्क। बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे कोई काम दें। अब देखें, ये जो प्लीज़ गिव मी सम वर्क, यानी कि अब ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड सेंटेंस, वो रिक्वेस्ट में। अब आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो रिक्वेस्ट भी एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर भी एक्सप्रेस करते हैं, और एंट्रिटी भी एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद आई सेड, मैंने पूछा, मैंने कहा कैन यू से विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ गार्डन। अब देखिए, यहाँ पर भी उसने एक एडवाइस कहें कि एडवाइस करने की एडवाइस ने रिक्वेस्ट कहें कि उसने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि क्या आप ये कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ों ने गार्डन की अच्छी है, बेहतर। अब चलते हैं इस दूसरी चीज़ पे कि कौन सी चीज़ें तब्दील होती हैं डायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले जो आप ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड सेंटेंस। हम देखते हैं कि भाई रिपोर्टेड सेंटेंस क्या है। अगर अफर्मेटिव है तो हम उसको सेम रखते हैं, पर अगर रिपोर्टेड सेंटेंस इसकी तरह सवाल है तो हम इस सेड को तब्दील कर देंगे आस्क्ड में। उसने पूछा, कभी कभार इंक्वायर भी कह सकते हैं, इस तरीके से। और कभी कभार अगर देखेंगे कि भाई रिपोर्टेड जो सेंटेंस है, जैसे ये सारा आपको नज़र है, अगर उसमें रिक्वेस्ट की गई है तो हम सेड को तब्दील कर देंगे रिक्वेस्ट में। अगर उसमें क्या कहते हैं कि सवाल किया गया, रिक्वेस्ट की गई है, जैसे उसने कहा कि भाई क्या आप, मैंने कहा कि क्या आप ये कह सकते हैं, तो ये आप रिपोर्टिंग जो वर्ब है सेड जो है आपको जो नज़र आ रहा है, आप इसको आस्क भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचर वो डिपेंड करती है कि भाई वो जो बंदा है उसने क्या हो सकता है। अगर टीचर है तो जाहिर सी बात उसने ऑर्डर किया होगा,
अगर कोई भाई म्यूचुअल क्या कहते हैं कि रिस्पेक्ट रखने वाले बंदे, तो वो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं कि वो दोनों जो बंदे हैं कि क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट ही कर सकता है दूसरा बंदा, वो तो ऑर्डर नहीं कर सकता। तो आप अगर इसको ऑर्डर में तब्दील करते हैं, रिक्वेस्ट में तब्दील, सॉरी ऑर्डर में तब्दील करते हैं, रिक्वेस्ट में तब्दील करते हैं या आस्क में तब्दील करते हैं, तो तीनों इसमें सेंटेंस में बिल्कुल सेम रहेंगे। अच्छा, चौथी जो चीज़ तब्दील होगी वो ये कि ये जो आप प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन तब्दील होना है वहाँ पर। शायद ने कहा मुझे कि आई एम गोइंग टू द स्टोर टुडे। अब देखें, अगर आई रखेंगे हम यहाँ पर तो मतलब इसका ये हो जाएगा कि यानी कि ये जो बंदा बता रहा है बात वो जा रहा है, तो इसलिए सबसे पहले तब्दील होते हैं डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को तब्दील करना, आई को तब्दील करना पड़ेगा ही में, और जिसमें वी को तब्दील करना पड़ेगा दे में, यू में ही रहेगा, और क्या कहते हैं कि जिससे से, और उस तरीके से दूसरी बात आई एम गोइंग टू द स्टोर टुडे। अब ये जो दूसरी तब्दील चीज़ होनी है, देखें अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये जो पहला वाला क्लास आप देख रहे हैं, अगर सेड, ये अगर पास्ट टेंस में तो ये सारा जो रिपोर्टेड सेंटेंस है वो भी तब्दील हो जाएगा। ये अगर प्रेजेंट सिंपल में होता तो ये सेम रहता, अगर आई एम है तो आई एम, ठीक है। पर ये जो देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब जो नज़र आ रहा है आपको, ये तो पास्ट सेंटेंस में, तो इसलिए रिपोर्टेड सेंटेंस भी तब्दील हो जाएगा। तो आई एम यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रोनाउन है, आई तब्दील हो जाएगा ही में, और अरे ही है तो ही के बाद क्या आएगा, वाज आएगा, और दैट मीन्स ही वाज गोइंग टू द स्टोर। और उसके बाद टुडे जो है यानी कि टाइम एक्सप्रेशन, ये भी तब्दील हो जाएगा दैट डे में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कश्यप से। कश्यप ने कहा विल यू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। अब इस दूसरे सेंटेंस में तब्दीलियाँ कैसे होंगी, सबसे पहले आप देखें कि ये जो रिपोर्टेड सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव में कि विल यू कम विद अस टुमारो, कि क्या आप हमारे साथ कल चलेंगे। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसकी नेचर जो है इंटरोगेटिव, तो हम सेड को तब्दील कर देंगे आस्क्ड में। कश्यप ने पूछा कि, और दूसरी बात अगर आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करेंगे कि ये सवाल ही रहेगा ही नहीं। पहले ही हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई आपका डायरेक्ट नरेशन में कोई भी सेंटेंस हो, भले वो असर्टिव है, एफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कुछ भी है, वो सारे तब्दील हो जाते हैं बयानी में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप क्या करेंगे भाई, ये जो विल है, विल को ख़त्म कर देंगे। अब विल का सवाल बिल्कुल, ये विल का मामला ख़त्म हो जाएगा। विल की जगह पर आ जाएगा इफ़ या वेदर। कि कश्यप ने मुझसे पूछा कि अगर मैं उनके साथ कल या क्या कहते दूसरे दिन पर चलूँ, या कहते सो, इसलिए विल की जगह पर आ जाएगा इफ़ या वेदर। कश्यप ने पूछा कि इफ़ यू तब्दील, जाहिर सी बात है कि कश्यप ने कहा था कि क्या तुम हमारे साथ हो, तो तुम जो प्रोनाउन है वो तब्दील हो जाएगा आई में। कश्यप ने पूछा कि अगर मैं, यू यानी कि यू में कन्वर्ट हो जाएगा आई में, कि इफ़ आई, अच्छा ये सेड है तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टेड सेंटेंस जो वो भी तब्दील होना है। ये रिपोर्टेड सेंटेंस नज़र आ रहा है आपको विल में, तो विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। और दूसरे क्या कहते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास में, इसलिए तो विल तब्दील। अब कहेंगे कश्यप सेड इफ़ आई वुड कम विथ अस, अच्छा ये जो अस है ये तब्दील हो जाएगा देम में तब्दील हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कश्यप ने पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अस उसने लिखा था, तो अब उसके साथ अगर मैं बात करूँगा, जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करने की कोशिश करूँगा, तो अस को तब्दील कर दूंगा दे में, कि कश्यप आस्क्ड इफ़ आई वुड कम विथ देम। टुमारो तब्दील हो जाएगा किस में, द नेक्स्ट डे में, यानी कि जो टाइम एक्सप्रेशन, ये जो एडवर्ब है वो भी तब्दील हो जाएगा। तो देखें, समाप्त करने की कोशिश करने के हमने कौन सी तब्दीलियाँ की। सबसे पहले जो सवाल, ये जो रिपोर्टेड सेंटेंस था वो था इंटेरोगेटिव में, तो उसको हमने तब्दील किया, कर दिया बयानी में। किस में तब्दील कर दिया, बयानी में। और बयानी में तब्दील किया तो हमने क्या कर दिया, बयानी में तब्दील करने से पहले हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब था सेड यानी कि पास्ट में, इसलिए हमने भी क्या किया, ये जो विल था ये सारा तब्दील कर दिया वुड में। और दूसरी बात, हमने ये जो एडवर्ब था टुमारो उसको तब्दील कर दिया किस में, दैट डे में। और दूसरी जो चेंजिंग की हमने वो यू की, कि यू जो प्रोनाउन है हमने तब्दील कर दिया आई में। अच्छा आगे चलते हैं। द बॉय सेड टू मी, बच्चे ने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी सम वर्क, कि मुझे कोई काम दे। द बॉय, अब देखें कि दूसरे जो रिपोर्टेड सेंटेंस है ये सारा यहाँ तक रिपोर्टेड सेंटेंस कहा जाता है। तो रिपोर्टेड सेंटेंस आपको नजर आ रहा है रिक्वेस्ट में, तो हम कहते हैं कि ये सेड जो है इसको तब्दील कर देंगे रिक्वेस्ट में। द बॉय रिक्वेस्टेड टू मी, बच्चे ने मुझसे अर्ज किया। अब प्लीज़ गिव मी सम वर्क है तो प्लीज़ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाएगा टू गिव हिम सम वर्क। बच्चे ने कहा कि उसको मेहरबानी करके काम दिया जाएगा। द बॉय रिक्वेस्टेड टू गिव हिम सम वर्क, तो अगर आ गया तो, और गिव जो क्या कहते हैं वर्ब वो आ गया,
टू के साथ अब दोनों बन गए इन्फिनेटिव। मी तब्दील हो गया हिम में, क्यों? क्योंकि ये मी यहाँ पर एड्रेस कर रहा है बॉय को, नाउन को। तो मी क्योंकि बॉय बच्चा होता है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हम, अगर लड़की होती तो हम हर इस्तेमाल करते। तो मी तब्दील हो गया बॉय के लिए और यहाँ पर हिम कर दिया हमने, टू गिव हर सम वर्क। अच्छा, आई सेड, मैंने पूछा व्हाट वर्क कैन यू डू, कि आप क्या कर सकते हैं? कि तो अब यहाँ पर इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा कि मैंने पूछा व्हाट वर्क कैन यू डू, सेट तब्दील हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा तब्दील हो जाएगा रिपोर्टेड सेंटेंस के मुताबिक। ये जो रिपोर्टेड सेंटेंस है वो तब्दील करना है, क्यों? क्योंकि उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया और डब्ल्यूएच क्वेश्चन ही पूछा गया व्हाट वर्क कैन यू डू, कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, सेट को तब्दील कर देंगे आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वाट। अब देखें वाट जो होता है वाट सेम ही क्या कहते हैं कि रखना होता है कैपेबल में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाट को भी तब्दील करेंगे इफ़ में। इफ़ या वेदर, ये जो सारे सेंटेंस होते हैं उनमें तब्दील करेंगे हम। तो हम कहेंगे आई आस्क, मैंने पूछा कि इफ़ ही कुड से, इफ़ फिर उसके बाद ही आ गया और उसके बाद कैन तब्दील हो गया कुड में, क्योंकि यू जो था हम उसको हमने तब्दील कर दिया है ही में। इफ़ ही और कैन को तब्दील कर दिया हमने कुड में। इफ़ ही कुड से विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ अ गार्डन वाज, कि कौन सी चीज़ जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। अब देखें कि हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में क्यों तब्दील किया, क्योंकि ये जो सेड है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, इसलिए हमने उसको तब्दील कर दिया है किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। कि विच इज़, तो इज़ को तब्दील कर दिया हमने किसमें, वाज में। और कैन को किसमें तब्दील कर दिया हमने, कुड में। यू को तब्दील कर दिया किसमें, ही में, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि अगर ये कह सकता है, ये कह सके कि कौन सी चीज़ गार्डन की जो थी ना वो ज़रूरी थी। तो अब आप देखते हैं कि क्या कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन नेगेटिव थी इसका अब मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात अब डायरेक्ट नरेशन में है, तो अब ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, इसको हमें अफर्मेटिव में ही तब्दील करना है। और हमने तब्दील कैसे कर दिए कि आई सेड, मैंने पूछा कि इफ़ ही कुड से विच इज़ द आई सेड दैट आई सेड आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि इफ़ ही कुड से, अगर वो कह सके कि विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ गार्डन वाज। अब जो इज़ है वो वाज में तब्दील कर, अब वाज में तब्दील क्यों है, क्योंकि इज़ यहाँ पर इसलिए आया है कि यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन है और डब्ल्यूएच क्वेश्चन हमेशा अपने साथ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेता है, पर यहाँ पर जबकि हमने तब्दील कर दिया उसको बयानी में, अब ये भी क्वेश्चन रहा ही नहीं, तो इसलिए इज़ आखिर में तब्दील हो गया वाज में, और वाज वो आएगी आखिर में वाज। सो ये थे थोड़े कुछ बेसिक रूल्स जो हमें क्या कहते हैं कि सॉल्व करने थे, और क्या कहते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो ना आपके साथ ज़रूरी ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच।